काहे नहीं सीखते हैं हम लोग? केवल खाली महाराज कह दिए, हम लोग 9 दिन सुन लिए, हो गया कथा। यही कथा है। आचरण जब तक हृदय में न उतरे, व्यवहार में न उतरे, तब तक आचरण आचरण नहीं होगा। और जब देखिए, आचरण तो नित्य क्रिया है, लेकिन जब आचरण धर्म सम्मत हो जाती है तो आचरण सदाचरण बन जाती है, शुभ आचरण बन जाती है। तो इसमें धर्म को जोड़िए, भगवान की कथा को जोड़िए, तब जाकर ये आचरण क्या होगा? शुभ आचरण बनेगा। इसीलिए जो सीखिए उसको करिए। ये नहीं कि केवल भगवान की, देखिए तुलसीदास जी भगवान की कथा सुनाने के लिए नहीं लिखे हैं। भाई सब जान रहा है भगवान की कथा क्या कथा है। राम जी जन्म लिए, विवाह हुआ, वन को चले गए, पत्नी का हरण हो गया, रावण का संहार किए, राजा बने, अंत में अपने लोक को चले गए, तो सब लोग जानता है। तो तुलसीदास जी केवल इस कथा को थोड़े इसलिए लिखे हैं, तुलसीदास जी केवल ये कथा बताने के लिए थोड़े लिखे हैं। तुलसीदास जी इसलिए लिखे हैं ताकि इस कथा को सुन सुन के हमारे जीवन की जितनी भी बुराइयां हैं समाप्त हो जाए, ये सत्संग से। तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक होने वाला नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागृत नहीं होगा। अच्छा, ये विवेक क्या है पता है आप लोग को? विवेक नहीं पता? विवेक क्या है? हमको कोई कार्य करना है, हमको कोई कार्य करना है, इसको ज्ञान कहते हैं। अब हम आप लोग को बोले कि चप्पल खोल दीजिए, कथा पंडाल में चप्पल पहन के नहीं आना चाहिए, तो चलिए आपको इसका ज्ञान हो गया कि भाई महाराज जी बोले चप्पल खोल दीजिए। लेकिन विवेक क्या कहता है? चप्पल कहां खोलना है, जब असली में इस बात का आपको ज्ञान हो जाएगा, उस बात को विवेक कहा जाएगा। हम बोले चप्पल खोलिए, वहीं पर चप्पल खोल के कुर्सी के नीचे छुपा दिए, ये ज्ञान है, ये ज्ञान है। ये क्या है? ज्ञान है, ज्ञान। नहीं देखिए, बात जो है वही बात, केवल इतना है कि चप्पल खोलना है, चप्पल खोलें, ये ज्ञान है। लेकिन चप्पल वहीं खोलें या फिर चप्पल बाहर खोलें, इसका जब ज्ञान हो जाएगा तो उस ज्ञान को हम ज्ञान नहीं कहेंगे, उस ज्ञान को विवेक कहेंगे। कोई कार्य को करना कैसे है, जब इसका सही प्रकार से ज्ञान हो जाए तो उस कार्य को, उस ज्ञान को हम लोग विवेक कहते हैं। और ये विवेक आएगा कहां से महाराज? बिनु सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग के बिना विवेक होने वाला नहीं है। राम जी की कथा से विवेक होगा। और ये सत्संग प्राप्त कैसे होगा? राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग। और ये सत्संग राम जी के कृपा के बिना हम लोग को प्राप्त होने वाला नहीं है। जब तक राम जी नहीं चाहेंगे तब तक हमारे जीवन में न तो सत्संग होगा,
न तो संतों का संग होगा, बिनु हरि कृपा मिलहि नहीं संता। बिना हरि कृपा के संत मिलने वाले नहीं है। यदि संत मिल रहे हैं तो समझ जाइए भगवान चाहे होंगे। जयंत को नारद जी तभी मिले जब राम जी बोले नारद जी को कि जाइए जरा जयंत के जीवन के संताप को समाप्त करिए। ये मत सोचिएगा कि नारद जी अंतर्यामी है तो सब बात अपने आप पता चल गया तो जयंत के पास चले गए रक्षा करने ना। राम जी नारद जी को भेजें तब नारद जी जयंत के पास गए हैं और तब उपाय बताए हैं कि जो तुमको तकलीफ दिया है उसी के शरण में जाओ, वही तुमको बचाएंगे। तब वापस वो राम जी के शरण में गया है जयंत। तो संतों का संग, सत्संग, ये जितना भी चीज है ये सब राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। राम जी के कृपा के बिना मिलने वाला नहीं है। राम जी की कृपा ही सत्संग है। देखिए आप लोग अच्छा ये जानते हैं ना, जैसे हम तो अंग्रेजी में पढ़े थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। फिजिक्स में जो लोग पढ़ते होंगे फिजिक्स वो जानते होंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल ये साइन होता है। तो लेकिन चूंकि समझाने के लिए हम बता रहे हैं, वैसे ये वो साइन है जो दर्शाता है कि कोई चीज एक दूसरे पर है। अर्थात सुख है तो दुख है, दिन है तो रात है, पुरुष है तो स्त्री है, पशु है तो पक्षी है, ऊपर है तो नीचे है, दाएं है तो बाएं है, आगे है तो पीछे है। तो उसी प्रकार राम जी असत्संग, राम जी की कथा और एक तरफ राम, कथा ही सत्संग है और राम जी तो राम जी हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। अर्थात राम जी हैं तभी राम जी की कथा है। अरे राम जी नहीं होते तो किन की कथा होती हो? राम जी हैं तभी राम जी की कथा है। और राम कथा है इसका अर्थ है कि राम कथा है मतलब राम जी हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे से है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि सत्संग चाहिए तो राम जी के शरण में जाइए, और राम जी के शरण में जाने का मतलब ही है कि आपके जीवन में सत्संग आ गया। सत्संग चाहिए तो राम कथा सुनिए, राम कथा सुनना है तो सत्संग में जाइए, बतवा वही है। सत्संग करना है तो राम कथा में जाइए, राम कथा सुनना है तो सत्संग में जाइए। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। कथा एक तरफ भगवान का नाम है और एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान की महिमा है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ भगवान का चरित्र है, एक तरफ भगवान है, एक तरफ सत्संग है तो एक तरफ भगवान है। तो दोनों अलग अलग कैसे हो गए हों? केवल गोस्वामी जी समझाने के लिए लिख रहे हैं कि दोनों में से कोई एक भी यदि पकड़ा जाए तो दूसरा अपने आप पकड़ा जाएगा। यदि संत मिल गए तो भगवान मिल जाएंगे, और यदि भगवान के शरण में चले गए, मंदिर में चले गए, तीर्थों में चल गए तो वहां संत अपने आप मिल जाएंगे। बतवा वही है। घूम फिर के कान ऐसे पकड़िए चाहे ऐसे पकड़िए, दोनों एक के बात है, दोनों एक ही बात है और कुछ नहीं है। उसका ये अर्थ देखिए, अर्थ है कि बिना भगवान के कृपा के संत नहीं मिलते हैं, लेकिन यह भी बात है कि बिना गुरुदेव बनाए हुए, बिना संत जीवन महात्मा जीवन में आए हुए भगवान भी नहीं मिलते हैं। तो हमको दोनों का संग करना है। तो दोनों में से किसी